नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुख करते हैं कुछ अहम खबरों का। भारत बना दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। चीन को छोड़ पीछे भारत आबादी की चीन की तुलना में 2.9 मिलियन ज्यादा हो गई है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के सम्मेलन का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसान संपर्क अभियान को किया लॉन्च। समग्र कृषि के लिए दक्ष किसान और किसान साथी ऐप भी की लॉन्च। जम्मू कश्मीर सरकार 24 अप्रैल से 3,565 पंचायतों में किसान संपर्क अभियान करेगी शुरू, जो 4 महीने तक चलेगा। अगले 25 वर्षों में कृषि विकास के आधार के रूप में काम कर सके, ऐसी नीति तैयार करने पर दिया जोर। सभी जिलों के लिए 2400 सहायक कार्यकर्ताओं की पहचान और प्रशिक्षण किया गया है। किसानों को शिक्षित करने के लिए 45 निर्देशात्मक वीडियो उर्दू, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी और अंग्रेजी में तैयार किए गए हैं। कृषि उत्पादन विभाग एक ऑनलाइन कौशल मंच किसान लॉन्च करेगा, जो किसानों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली में मैनुअल पासबुक को किसानों के लिए स्मार्ट कार्ड से बदला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य किसानों को इस क्षेत्र में अपना खर्च बढ़ाने में मदद करना है, जिससे अंततः उनकी उत्पादकता और उत्पादन में सुधार होगा। शांति और पुनर्निर्माण युद्ध रहित युग की शुरुआत समारोह का उद्घाटन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, जम्मू कश्मीर में अभी भी नार्को आतंकवाद, स्थायी शांति स्थापित करने के लिए विचार की आवश्यकता। पैंथर्स पार्टी लीडर अनीता ठाकुर डीपीएपी में शामिल। गुलाम नबी आजाद ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर में बनाए जाएंगे स्मार्ट बंकर। बंकरों को दिया जाएगा नया लुक, कराई जाएगी मरम्मत। G20 की बैठक से पहले काम होगा मुकम्मल। स्मार्ट बंकरों का निर्माण 44,44,000 रुपए की लागत से किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से बारिश जारी। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक मौसम में बदलाव नहीं होने का जताया अनुमान। कुलगाम में लगातार बारिश, स्थानीय नाले और नदियां उफान पर। कई घुमंतु परिवारों का हुआ रेस्क्यू। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए परिवार। जिला प्रशासन, पुलिस का संयुक्त अभियान। हजरतबल में आग की वारदात में भारी नुकसान। रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान हुए तबाह। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। सरकार से तत्काल मदद की गुहार। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर किया जख्मी। घरेलू विवाद बताया जा रहा कारण। पुलिस मामले की कर रही है जांच। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को अब जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू और कश्मीर के बाहर एक बड़ी कार्रवाई में राज्य जांच एजेंसी SIA ने जांच आज पंजाब के अमृतसर जिले में राम तीरथ महल में एक टेरर फंडिंग करने वाले की संपत्ति की सीज, जो नगरोटा में 15 लाख रुपए की हवाला राशि की जब्ती में वांटेड था। SIA ने पंजाब पुलिस की मदद से जिस टेरर फाइनेंसर की संपत्ति कुर्क की है, उसकी पहचान अमरवीर सिंह उर्फ गोपी महल के रूप में हुई है। जो पंजाब के अमृतसर जिले के राम तीरथ महल स्थित बाबा दर्शन सिंह एनक्लेव का निवासी है। ये जम्मू कश्मीर के बाहर SIA की प्रमुख कार्रवाइयों में से एक है, क्योंकि इसने अमृतसर में अमरवीर सिंह की अचल संपत्ति कुर्क की है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,542 नए मामले आए सामने। सक्रिय मामले 63,000 के पार।
राजौरी के कालाकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर उत्पल कौल ने टीटवाल में शारदा मंदिर को खोले जाने का स्वागत किया। पीओके में शारदा मंदिर जाने के लिए कॉरिडोर की मांग की। शोपियान के मेमंदर में लजीज कश्मीरी कुलचे ने जीता आबादी का दिल। दूर दराज के जिलों से लोग कुलचे खरीदने आ रहे हैं। रमजान के दौरान बढ़ जाती है कुलचे की डिमांड। रामबन में एक खाना बदोश की मौत। पहाड़ से गिरा एक पत्थर उसके सिर पर जा लगा। उसकी पहचान वाजिद अली के रूप में हुई। जम्मू कश्मीर में ईद की तैयारियां जोरों पर। ईद मनाने के लिए लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। म्युनिसिपल कमेटी बिश्नाह के खिलाफ वार्ड नंबर 5 के लोगों ने किया प्रदर्शन। लंबे समय से सड़क और नालियों की खस्ता हालत से लोगों को आए दिन दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद एहतियात के तौर पर उप जिला अस्पताल मेंढर में आने वाले सभी मरीजों की जांच शुरू कर दी गई है ताकि कोई भी केस आए तो उसका समय रहते इलाज किया जा सके। गुरु रविदास एसएस ट्रस्ट सिकंदरपुर जम्मू की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी 132वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर श्री 108 संत गुरदीप गिरी जी महाराज मुख्य तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। जंस्कार में भारी बर्फबारी हो रही है। जंस्कार के किसान इस बर्फबारी से खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस बर्फबारी के कारण खेत उपजाऊ हो जाते हैं और खेत में जुताई और बुआई करना आसान होता है। एसएसपी श्रीनगर द्वारा गठित एक विशेष टास्क फोर्स ने अंतर जिला चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया जो चोरी के लिए स्क्रैप डीलर और किराएदारों के रूप में ये काम को अंजाम देते थे। 11 चोरों को गिरफ्तार किया गया और लाखों रुपए का सोना और 70,000 रुपए नगद बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का कहना है कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के तहत जियारतों में नियमित लंगर लगाए जाएंगे। दरख्शां अंद्राबी का कहना है कि अकीदतमंदों द्वारा लगाया गया नजराना उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। धर्मशाला में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन शुरू। इको इनोवेटिव एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम पर चर्चा। 20 देशों के 70 प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा। शाम को सीएम सुक्खू के साथ होगा गाला डिनर। विदेशी मेहमानों को हिमाचली अंदाज आ रहा है पसंद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हिमाचल दौरे का दूसरा दिन। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। राष्ट्रपति निवास में ट्यूलिप गार्डन का किया उद्घाटन। राजभवन में राष्ट्रपति के सम्मान में अभिनंदन समारोह में सीएम सुक्खू ने कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल आना प्रेरणादायक। राष्ट्रपति बोली अच्छे अनुभवों की यादें हुई ताजा। शिमला नगर निगम चुनाव में आज नामांकनों की छटनी। आखिरी दिन 109 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। 21 अप्रैल को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। सीएम सुक्खू ने ऊर्जा के विभाग के अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। 100 मेगावाट के उहल 3 विद्युत परियोजना को मई तक शुरू करने के दिए आदेश। कुल्लू में शुरू हुई जियो की 5G सेवा। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने की लॉन्चिंग। पर्यटन, ई गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानी समेत अन्य क्षेत्रों में बेहतर होंगी सेवाएं। ग्रीन धर्मशाला की तैयारी। कल से चलेंगी HRTC की इलेक्ट्रॉनिक बसें। सीएम सुक्खू कल दोपहर 12 बजे दिखाएंगे हरी झंडी। तैयारियों के लिए बस स्टैंड को किया गया शिफ्ट। रूट की बसें चल रही हैं ट्रक स्टैंड से। शिमला नगर निगम के लिए कांग्रेस का प्रचार प्लान। 22 अप्रैल के बाद सीएम सुक्खू करेंगे चुनाव प्रचार। 8 सेक्टर में डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री और विधायकों को प्रचार की जिम्मेदारी।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे तरलोक सिंह चौहान। कल संभालेंगे कार्यभार। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना की लेंगे जगह। नालागढ़ के राम शहर में वन विभाग के सरकारी दफ्तर से चोरी। 192 बिरोजे के टीन ले उड़े चोर। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की शुरू। हमीरपुर में फर्जी राशन कार्ड धारकों पर गाज। 3200 और राशन कार्ड धारकों को नहीं दिया जाएगा राशन। 34,000 लोगों का डबल राशन देने के मामले में बड़ी कार्रवाई। पर्वतारोही बलजीत कौर के जज्बे को खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया सलाम। सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर। लिखा, यह तस्वीर बहुत से लोगों के चेहरे पर लाएगी मुस्कान। पूरे हिमाचल में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी। पारा गिरा। वाहनों की आवाजाही के लिए रास्तों में बदलाव। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हुए कोरोना पॉजिटिव। खुद को किया आइसोलेट। प्रदेश भर में कोरोना के 370 से ज्यादा नए मामले आए सामने। सक्रिय मामले 2000 के आसपास। 2 मरीजों की मौत। सीएम सुक्खू ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। 100 मेगावाट के उगल 3 विद्युत परियोजना को मई 2024 तक चालू करने के निर्देश। सांसद सुरेश कश्यप ने नाहन में शहीद स्मारक और कॉमन सर्विस सेंटर का किया उद्घाटन। बीजेपी विधायक रीना कश्यप सहित कई नेता रहे मौजूद। सोलन में कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल। कहा, सच बोलने के चलते गई राहुल गांधी की सदस्यता। नूरपुर के राजा का तालाब इलाके में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। एक रिजॉर्ट में चल रहा था धंधा। 2 महिलाएं गिरफ्तार। नालागढ़ के रामपुर पोस्टवाला में 4 दिन बाद भी नहीं बरामद हुआ युवक का शव। बुगा नहर में डुबोकर हत्या का आरोप। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी। हमीरपुर के धंगोटा पंचायत के बतलाऊ गांव में शराब के ठेके का विरोध। महिलाओं ने डीसी से मिलकर सौंपा ज्ञापन। नाहन में 9 मई को देवभूमि क्षत्रिय संगठन का महासम्मेलन। 1 लाख लोगों के शामिल होने का दावा। कुल्लू के पीज में ढालपुर पैराग्लाइडिंग साइट तक पैराग्लाइडिंग का मजा ले रहे सैलानी। कुछ समय पहले ही सरकार ने यहां पैराग्लाइडिंग की दी थी अनुमति। ऊना में आईटीआई खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। जिले के 21 आईटीआई संस्थानों के 550 छात्र छात्राएं ले रहे हैं हिस्सा। बिलासपुर में भी आईटीआई खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं करीब 500 खिलाड़ी। हमीरपुर के सहारा युवा क्लब रोपा को कोरोना काल में बेहतरीन काम के लिए मिला प्रदेश में पहला स्थान। इनाम के तौर पर मिले 30,000 रुपए। लाहौल घाटी में आलू के बाद अब फूल गोभी भी खरीदेगी एलपीएस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में फैसला। मंडी के लोगों को नगर निगम में कराना होगा पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन। पालतू कुत्तों के खुले में शौच करने पर मालिकों से वसूला जाएगा जुर्माना। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। पीसीसी अध्यक्ष करेंगे बूथ कमेटी गठन की समीक्षा। बैठक में विधायक सहित ब्लॉक स्तर के नेता होंगे शामिल। कल से सीएम छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की करेंगे शुरुआत। सीएम बघेल योजना का करेंगे शुभारंभ। 61 विकासखंड के 6,111 ग्राम पंचायतों में लागू होगी योजना। बलौदा बाजार में कोरोना ने ढाया कहर। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 93। बीते 24 घंटे में मिले 15 नए मरीज। छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम। 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। बलौदा बाजार में सबसे ज्यादा 44.1 डिग्री तापमान दर्ज। बिलासपुर में खड़ी गाड़ी से टकराई बेकाबू स्कूटी। हादसे में शिक्षिका की दर्दनाक मौत। स्कूल जाते समय हुआ हादसा। शहडोल में 2 मालगाड़ियों की भिड़ंत से बिलासपुर कटनी रेल खंड पर परिचालन बाधित। सिग्नल ओवरशूट होने के कारण हादसा। राहत और बचाव कार्य जारी। कोरबा में 8 महीने से रेत खदान बंद। ट्रैक्टर मालिक संघ ने कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। जल्द रेत खदान शुरू करने की लगाई गुहार।
पेंड्रा में 2 हाथियों के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत। देर रात ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वनकर्मी, गांव में मुनादी कर ग्रामीणों को किया गया अलर्ट। दुर्ग में अस्पताल परिसर में निकला सांप निकलने से मचा हड़कंप। स्नेक कैचर ने जहरीले कोबरा को किया रेस्क्यू। जशपुर में प्रेशर पाइप फटने से घाटी में लुढ़का ट्रक हादसे में एक ग्रामीण की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने ड्राइवर की जमकर की पिटाई। अंबिकापुर में साइबर ठगी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। क्रेडिट कार्ड हैक कर लगभग 98,000 की ठगी का आरोप। आरोपियों के पास से 6 नग एटीएम, 2 मोबाइल और सिम बरामद। जांजगीर चांपा में सड़क किनारे खड़े वाहनों से डीजल की चोरी मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 190 लीटर डीजल और एक बोलेरो वाहन जब्त। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बड़ी बैठक। बनी चुनावी रणनीति। 30 अप्रैल को मन की बात पर होगा बड़ा कार्यक्रम। 25 सितंबर को कार्यकर्ताओं का महाकुंभ। कांग्रेस के संकल्प परिवर्तन अभियान पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साधा निशाना। कहा, पूरे प्रदेश में कमजोर है कांग्रेस, खो चुकी है जनाधार। जबलपुर में संघ प्रमुख का बड़ा बयान। सनातन धर्म ही है हिंदू राष्ट्र। हम किसी को जीतेंगे नहीं, हम किसी को कन्वर्ट नहीं करेंगे। सीधी में खलिहान में लगी आग। 5 हेक्टेयर से ज्यादा की गेहूं फसल जलकर राख। ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू।